सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या क्या हुआ, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे पॉइंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज मोदी सरकार के लिए कोई राहत की खबर निकल करके सामने आई है या मोदी सरकार के लिए कोई बड़ा झटका आज सुनवाई के अंदर लगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, करीब 2 घंटे तक की सुनवाई चली है और इस 2 घंटे की सुनवाई में मोदी सरकार के लिए बहुत राहत की खबर नहीं सुनाई दी। आज सुनवाई हुई है और कल फिर 2 बजे दोपहर में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ में 2 जज और संजय कुमार और केवी विश्वनाथन, वो भी इस बिल पर, इस कानून पर सुनवाई कर रहे थे। और क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद में एक एक करके 2 घंटे की सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया, सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया और याचिकाकर्ताओं के वकील जिसमें कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राजीव धवन हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई, इन दोनों पर बात करते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन पेश हुए। बोर्ड में नामित अधिकारियों के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। हाईकोर्ट में पुराने कानून की 140 याचिकाएं लंबित हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। घोषित वक्फ संपत्ति डीनोटिफाई ना की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी। यहां पर बोर्ड में एक्स ऑफिसियो मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, सीजीआई ने इस बात को कहा है। मोदी सरकार का कानून कहता है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा बाकी एक्स ऑफिसियो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा कि क्या सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के दस्तावेज मिलेंगे। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई करेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। अब जरा आसान भाषा में पहले समझ लीजिए कि आखिरकार ये हेडलाइन क्या कहती है, ये ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। सबसे बड़ी चीज जो बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम और मुस्लिम को लेकर के विवाद है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार का नया कानून है। नरेंद्र मोदी सरकार का नया कानून क्या कहता है? नरेंद्र मोदी सरकार का नया कानून कहता है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा बाकी एक्स ऑफिसियो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और ये मामला, ये बहस जब संसद में हो रही थी तो उस वक्त में भी कहा गया कि इस कानून के तहत जो नया बोर्ड बनेगा उसमें 22 मेंबर होंगे और 22 मेंबर में 10 मेंबर तो मुस्लिम होंगे, लेकिन 12 मेंबर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वो सरकार की कृपा पर, सरकार की जो भी रहमो करम रहेगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पलटता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बता दूं आपको कि अभी ऐसा नहीं है कि आज ही कोई फैसला हो गया, लेकिन सुनवाई जब हो रही थी, दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे थे, उस वक्त में टिप्पणी की गई है और यह टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, अपने आप में बहुत खास हो जाती है। कपिल सिब्बल ने इस बात को भी कहा कि वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर के भी विवाद है। सरकार चाहे तो किसी भी मस्जिद को, कब्रिस्तान को, दरगाह को
विवादास्पद बता करके और अपने पास में ले सकती है जब तक उस पर फैसला नहीं आए। इस पर भी हमारी आपत्ति है। तो बहुत सारी बातें आज कही गई। अब मैं एक एक करके 2 घंटे के दौरान किसने क्या दलील रखी और किसकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब मैं आपको यह बताता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस संसदीय कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ में दखलंदाजी की गई है। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी धर्म समाज के हिस्से को अधिकार है कि वो धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक मामलों को खुद ही मैनेज कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक और अधिग्रहण करने का अधिकार है, कानून के आधार पर ऐसी संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, कानून के आधार पर मैं धर्म की जरूरी परंपराओं का पालन कर सकता हूं। तो यहां पर कपिल सिब्बल साफ तौर पर कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमें अधिकार है, कोई भी आदमी की जो किसी भी धर्म में दान देता है तो वो उसके लिए कोई संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था वो चुन सकता है। इसमें सरकार दखलंदाजी क्यों कर रही है? सीजीआई संजीव खन्ना वो बोले कि वक्त कम है, जरूरी बातें ही रखें। मतलब अदालत की तरफ से ही कहा गया कि आप गैर जरूरी बातें या ऐसी बातें जिनका कोई बहुत ज्यादा इस पर रेफरेंस ना हो उन पर जोर ना दे, कम समय में ज्यादा बातें रखें। सीजीआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से कहा कि कोर्ट के पास में वक्त कम है, आप सिर्फ जरूरी बातें ही हमारे सामने रखिए। कपिल सिब्बल ने कानून की खामियां गिनवाई। सिब्बल ने कहा कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ बोर्ड यहां पर लागू होता है। सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपने पॉइंट रखे। सेक्शन 3, अगर वक्फ विवादित नहीं है या कोर्ट में मामला नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई आदमी अगर कोई दान देना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, वक्फ का मतलब ही दान देना है, तो उसको ये जरूरी क्यों किया जा रहा है, कंपलसरी क्यों किया जा रहा है कि वो 5 साल तक इस्लाम को मानने वाला हो। कोई अगर इस्लाम को नहीं मानता है, वो भी अगर दान करना चाहता है तो दान कर सके। इसमें पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? दान देने में पाबंदी क्यों है? सीजीआई बोले कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष यह सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। सीजीआई बोले कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है और यह सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। कपिल सिब्बल की तरफ से आगे कहा गया कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद में लागू होती है, ये लोग उससे पहले ही दखलंदाजी कर रहे हैं। यह कानून लागू होने के बाद में जिन संपत्तियों की वक्फ के आधार पर पहचान हुई है उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। सीजीआई बोले कि पुराने सभी स्मारक सुरक्षित रहेंगे। सरकार की तरफ से दलील दी गई, बताया गया, तब उसके बाद में सीजीआई ने कहा ऐसे कितने मामले हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जामा मस्जिद भी संरक्षित रहेंगे। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, यानी 20 करोड़ मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। कपिल सिब्बल की तरफ से आगे दलील दी गई, हिंदू भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है। सिब्बल बोले कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे, ये अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे, यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद में बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। तो सीजीआई ने कहा कि इसमें आपको समस्या क्या है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सारे मुसलमान होने चाहिए। हिंदुओं के बोर्ड में भी ऐसा ही होता है कि वो हिंदू ही हो, तो यहां पर मुसलमानों के बोर्ड में क्यों ऐसा किया जा रहा है? यहां पर 22 में से सिर्फ 10 ही मुस्लिम हैं, बाकी 12 वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए कि मेरी एक संपत्ति है, मैं चाहता हूं कि वहां पर अनाथालय बने, इसमें क्या परेशानी है? मुझे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है? वक्फ सीजीआई खन्ना की तरफ से कहा गया कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपका मदद करेगा। जस्टिस विश्वनाथन की तरफ से कहा गया कि जो अल्लाह का है वो वक्फ है और कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यही समस्या है। मतलब 300 साल पुरानी, अब ये डीड क्या होती है, सील डीड क्या होती है? अगर आप मकान खरीदते हैं
तो कई बार जो है वो कहा जाता है कि पूरी चेन दीजिए, कि पहले मकान किसका था। शहरों में अक्सर ये होता है, शहरों में ये होता है कि कोई मकान 10 बार बिक चुका होता है। पहले सुनील ने लिया, सुनील से सचिन ने लिया, सचिन से अमित ने लिया, अमित से शहजाद ने लिया, शहजाद से सुलेमान ने लिया, तो ये पूरी चेन चल करके आती। और जो कोई अब लेगा तो वो पूरी चेन जो है वो लेगा, वो उसको ये बताया जाएगा कि पहला मकान किसका था, फिर उसके बाद उससे किसने खरीदा, उससे किसने खरीदा, उससे किसने खरीदा, ये सारा सेल डीड का हिस्सा है। अब जो है वो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि कोई मस्जिद थी, वो 300 साल पहले किसी आदमी ने अपनी जमीन पर डोनेट की, वक्फ की, तो वो 300 साल के कागजात कैसे लेकर के आएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। जस्टिस विश्वनाथन की तरफ से कहा गया कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कह रहा हूं जो नजर रखेगी। इसमें मुस्लिम मेंबर भी हो सकते हैं और नहीं भी। मतलब एक तरीके से सरकार ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो 22 मेंबर हैं, 22 मेंबर में से जरूरी नहीं, हम इस बात को नहीं कह रहे कि 12 के 12 गैर मुस्लिम होंगे। इसमें गैर मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इस बात को तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में एक भी जो है वो टिकट मुसलमान को नहीं मिलती है, सांसद नहीं बनता है, तो वो जिसको गैर मुस्लिम को सांसद नहीं बनाना चाह रहे हैं उसको वक्फ के अंदर रखेंगे क्या? सवाल तो वाजिब है ये। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य होगा। जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? क्या तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें गैर हिंदू हैं क्या? क्या उसमें मुसलमान हैं क्या? सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते हो? सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में यह जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवली को जेल जाना पड़ेगा, अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल चला जाएगा। यह 1995 में, तो मतलब वो एक तरीके से 1995 में जब संशोधन किया गया था उसका हवाला दे रहे हैं। मुतवली का मतलब ये होता है कि मैनेजर, मैंने अपनी संपत्ति या मेरे पिता ने मेरी संपत्ति अगर वक्फ कर दी तो उसको संभालने के लिए एक मुतवली रहता है, यानी जो मैनेजर होता है जो उसको मैनेज करने का काम करता है, किस से कैसे जो है वो इस पर काम किया जाए, कोई अगर जगह है खाली तो उसको किराए के लिए लगाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, ये सारी बातें। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। सीजीआई खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास में रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजीआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास में क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया, अगर आप इसे खत्म कर देते हैं तो यह समस्या होगी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इतनी पुरानी मस्जिदों का कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी सेल डीड आप कहां से लेकर के आएंगे, चेन सिस्टम कहां से लेकर के आएंगे? तो सवाल बहुत सारे हैं और यहां पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट वो कहीं ना कहीं सरकार को ही फिलहाल कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से यानी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, उनकी तरफ से दलील दी गई। उन्होंने कहा कि सेक्शन 9, सेक्शन 3, सेक्शन 14, सेक्शन 36 और सेक्शन 83 ये इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करने की वजह से हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और संविधान का आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। तो ऐसे में ये सरकार जो कर रही है वो सीधे तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन कर रही है। और अगर इस बैकग्राउंड पर अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये बिल जो है वो या ये कानून जो बन चुका है इस वक्त में
वो रद्द हो सकता है, उस पर स्टे लग सकती है। बहरहाल अभी सुनवाई है, सुनवाई कल भी चलेगी और अभी सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हो या सुनवाई के लिए अभी किसी हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को रेफर कर दिया जाए। अब देखना यह है कि इस पर आगे कल क्या दलीलें पेश की जाती हैं और किस तरीके से सरकार अपनी तैयारी के साथ में कल फिर से दिखाई देती है। अभी आप लोग बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ सुनवाई हुई है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।